Welcome to all my dear students. I am Rajlakshmi ma'am. Today we will start chapter number 13, electric current and its effect. So before this starting the chapter, let us view what is happening all over the world. So now in Rajasthan, some families can visit the COVID patient by wearing the PPE kit so that they does not get infected by that. Interesting fact which I want to share with you. You can see these are mushroom. These can twinkle at the night. So scientist has discovered this mushroom, but there is still subject of mystery in this. But they twinkle during the night. Now you can see this bird. It is called as the American woodcock. So this American woodcock flap their wings. So these birds have the twittering sound. They can make the twittering sound and modify their wings feather. तो wings को वो modify कर सकते, change कर सकते हैं. You can see this mirror. It is this type of mirror is done in the Karnataka. Speciality of this mirror is that you can see your true self in the mirror. ना आप अपने आप को मोटे देखोगे, लंबे देखोगे, बट जो आप हो वही आप अपने आप को इस मिरर में देख सकते हो. इसलिए उसको बोला जाता है ट्रू सेल्फ मिरर. और ये जो है कर्नाटका में बनता है और ये बहुत ही कॉस्टली होता है. इंट्रोड्यूस यू विद द चैप्टर. सो इलेक्ट्रिसिटी. Why electricity is used? It is used to power everything from our light to our train. ट्रेन से लेके लाइट तक. तो लाइट से लेके ट्रेन तक अगर लाइट नहीं रहेगा सो हाउ कैन एवरीथिंग वर्क्स. सो इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू कैन सी इन दिस फिगर अ फैन, bulb, then iron, then after that you can see a mixing grinder. So all these things apply what? Electricity. बिना इलेक्ट्रिसिटी के ये चलेंगे नहीं चलेंगे. ये बल्ब जो है जब इसमें इलेक्ट्रिक का कनेक्शन जाएगा तभी ये बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, वो हीट करेगा, तो वी विल गेट द इफेक्ट ऑफ हीटिंग. आयरन से भी जब वो गर्म होगा तो उसका हमको क्या मिलेगा? हीटिंग इफेक्ट. ग्राइंडर कब घूमेगा? जब उस पर इलेक्ट्रिक पावर आए. फैन कब ऑन होगा? जब उसमें इलेक्ट्रिक पावर फ्लो करे. तो करंट फ्लो करेगा जब सर्किट में, तभी ये अप्लायंसेस जो है दिस विल ऑल वर्क अकॉर्डिंगली. सो व्हाट वी विल स्टडी? वी विल स्टडी इलेक्ट्रिसिटी. To know the electricity, first what we have to learn? We have to learn the circuit diagram कि करंट फ्लो कैसे होता है इसमें. सो इसके लिए हमको क्या चाहिए? यू कैन सी इन द डायग्राम वी नीड वन बैटरी, एक बल्ब और एक स्विच और उसके साथ वायर. ये कनेक्टेड हो. सो इसमें एक स्विच है. क्यों है? ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने में उसको कंट्रोल कर सके. सो एज यू नो बाय नाउ, अनब्रोकन पाथ थ्रू विच एन इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो. अनब्रोकन पाथ मतलब जिसमें ब्रेकडाउन नहीं है और ब्रेकेज नहीं है करंट का, करंट फ्लो कर रहा है. सो उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट. तो इलेक्ट्रिक सर्किट को रिप्रेजेंट करते हैं हम ये डायग्राम से बाय ए सिंपल स्टैंडर्ड सिंबल. सो अ ड्राइंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट विथ स्टैंडर्ड सिंबल, इसको क्या बोला जाता है? इट इज कॉल्ड एज द सर्किट डायग्राम. So you can see the standard symbol for basic component are connecting wires. Connecting wires, switch is in the off mode तो ये open है. बल्ब का सिंबल है, ये सेल का ऐसा सिंबल है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव. और स्विच इज़ ऑन मतलब ये जो है ये क्लोज हो गया है लाइन. और नेक्स्ट इज द बैटरी. सो बाई अरेंजिंग ऑल दिस थिंग्स व्हाट वी विल गेट? दिस सर्किट डायग्राम. तो ये सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हो स्विच जो है वो क्लोज पोजीशन में है. दैट मीन्स व्हाट? और ये बैटरी में कौन सा सिंबल है? पॉजिटिव और एक साइड में है नेगेटिव. सो ये स्टार्ट हो गया. अब ये बैटरी को हम कनेक्ट कर सकते हैं. सो सी हाउ दिस बैटरी आर कनेक्ट. सो व्हेन वी कनेक्ट द सेल टुगेदर वी कैन इंक्रीज द वोल्टेज. So as one battery carries 1.5 volt, so we can connect them together to form a battery. अगर हम इसको कनेक्ट करेंगे तो बैटरी का वोल्टेज कितना हो जाएगा? 4.5 वोल्ट. सो द सेल शुड बी कनेक्टेड इन सच अ वे दैट कि पॉजिटिव जो है टर्मिनल वो एक सेल का है इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर. एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा. हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट.
So in this what you have to know is we have to lit a bulb को जलाना है, and another it is not. So we can carefully touch the bulb, and what we feel जब bulb जलता है उसको touch करेंगे तो what would we feel? We feel hot. Why do you think it is so? क्यों होता है hot? Because the passage of current passes through that bulb. Incandescent bulb बोला जाता है इसको. Electric current passes through a very thin wire that is made of a special material. तो स्पेशल मटेरियल से बनता है, उसका नाम है क्या? टंगस्टन. और ये पूरे बल्ब जो ये पास होता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड एज द फिलामेंट. सो व्हेन द बल्ब इज स्विच्ड ऑन, जब बल्ब स्विच ऑन हो रहा है फिलामेंट क्या हो जा रहा है? हीट हो जा रहा है. ओके तो फिलामेंट में कौन सा मटेरियल यूज हो रहा है? टंगस्टन यूज हो रहा है. दिस इज ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग से होता है. सो हीटिंग और इफेक्ट जो है अलग अलग अप्लायंसेस में यूज़ होता है, जैसे कि आपका इलेक्ट्रिक टोस्टर है, इलेक्ट्रिक आयरन है, ओके देन हेयर ड्रायर है और इलेक्ट्रिक ओवन है. इन इलेक्ट्रिक ओवन द अप्लायंसेस इज टाइटली वुंड कॉयल. इसको बोलते हैं टाइटली वुंड जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट. तो एलिमेंट हीट्स अप. जब अभी हम ओवन ऑन करते तो एलिमेंट उसके ऊपर जो एलिमेंट रहते हैं वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं, एंड इलेक्ट्रिक करंट देन स्टार्ट्स टू पास थ्रू इट. सो इन मेनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वेयर एलिमेंट इज नॉट कवर्ड, जिसमें कवर नहीं होता है, इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय इट्स डल रेड ग्लो. जैसे अभी आयरन है, आप आयरन करने से पहले आप तो देख नहीं सकते कि फिलामेंट हीट हो रहा है या नहीं, इसलिए उसमें क्या होता है? एक रेड कलर का बटन होता है. जब हम ऑन करते हैं तो वो रेड वाला बटन जो है वो ऑन हो जाता है. दैट मीन्स वो हीट हो रहा है. Let us see one activity regarding heating effect of current. So for this what we need? We need 1.5 volt cell, 2 pieces of wire and a small torch bulb. छोटा सा बल्ब हमको लेना है, and insulation tape जो हम उसको बोलते हैं सेलो टेप, ओके या तो एडेसिव टेप भी उसको बोला जाता है. तो ये हमको लेने हैं. फिर क्या करना है? वी हैव टू कनेक्ट द नेगेटिव एंड ऑफ द सेल. नेगेटिव जो एंड है वो हमको कनेक्ट करना है टू द पोर्शन ऑफ द बल्ब के साइड में विथ वन ऑफ द वायर, एंड सिक्योर बोथ द एंड. और दोनों एंड को अच्छा से जो इंसुलेटिव टेप है जिसको हम सेलो टेप बोलते हैं उससे अच्छा से जोड़ देना है. फिर उसके बाद क्या करना है? इंसुलेटिंग टेप ही क्यों यूज़ किया गया? बिकॉज इट इज़ वॉट? इट इज़ मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दैट्स वाई. तो उसमें करंट नहीं फ्लो करेगा, नहीं तो क्या ब्लास्ट हो जाएगा. सो कनेक्ट द पॉजिटिव एंड. अभी क्या करना है? कनेक्ट करना है पॉजिटिव एंड ऑफ द बॉटम ऑफ द बल्ब विद द सेकेंड पीस ऑफ द वायर. और उसके बाद दोनों को क्या करना है? सेलो टेप से अच्छा से उसको टाइटली ये बंद कर देना है. फिर आप स्विच को ऑन करके देखेंगे, अगर बल्ब जल रहा है मतलब हमारा कनेक्शन सही है. इफ़ द बल्ब इज़ नॉट ग्लोइंग दैट मीन्स कनेक्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. तो हमको फिर से कनेक्शन को देखना पड़ेगा, उसको और टाइटली उसको जो वायर है उसको अच्छा से जोड़ना पड़ेगा. ओके देन आफ्टर दैट जब बल्ब ग्लो कर रहा है थोड़ा देर बाद आप बल्ब को टच करके देखो तो क्या लगेगा? बल्ब गर्म हो गया है. क्यों? बिकॉज करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. तो करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल से ही करंट जो है वो फ्लो करता है. आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो, द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल. ओके electric fuse. What will happen if large amount of electric current passes through appliance? अगर बहुत ज़्यादा करंट अगर हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से पास करता है तो क्या होगा? इट विल कॉज वायर टू गेट ओवर हीटेड. तो जो वायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाए. हमारे घर में इतने सारे वायर्स हैं जिससे हमारा अप्लायंस है, जैसे एसी है, टीवी है, सभी कनेक्टेड है. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा करंट आने लग गया तो वायर क्या है? ज़्यादा हीट हो जाएगा, और ज़्यादा हीट होने से क्या होगा? वायर डैमेज हो जाएगा. हमारा अप्लायंसेस जो है टीवी, एसी, फैन कुछ भी है वो सभी डैमेज हो जाएंगे. सो इस सिचुएशन को ना हो, इसीलिए इस डेंजरस सिचुएशन को रोकने के लिए क्या यूज़ किया गया है? फ्यूज़. उसका नाम क्या है? इलेक्ट्रिक
fuse. So that means to prevent electrical appliances from getting damaged from an excessive flow of current, a safety device that is called as what? Fuse. तो fuse क्या है? Fuse एक safety device है. So is used in the electric circuit. So you can see in the figure shows a electric fuse. It is called as what? Cartridge फ्यूज़. इलेक्ट्रिक फ्यूज़ हमको प्रिवेंट करता है, रोकता है लार्ज अमाउंट ऑफ करंट जो है वो फ्लो ना करे और हमारा करंट जो है वो कट ना हो जाए. सो व्हाट इज़ द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस? इसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है? सो इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. ये करंट के हीटिंग इफेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे ही हीट होता है वैसे ये काम करना शुरू करता है. तो अमाउंट ऑफ हीटिंग कॉज डैमेज ऑन द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर. सो द ग्रेटर द करंट द मोर इज द हीट. जितना ज़्यादा करंट होगा उतना ज़्यादा जो है हीट प्रोड्यूस होगा. इलेक्ट्रिक फ्यूज कंसिस्ट ऑफ व्हाट? थिन वायर. एक पतला सा वायर होता है, यूजुअली प्लेस्ड इनसाइड द ग्लास. आप देख सकते हो ग्लास के अंदर ये रहता है, इसको बोलते हैं सेरामिक कार्टेज. सो द वायर इज मेड अप ऑफ, तो इसके अंदर जो वायर है वो किससे बनता है? मटेरियल दैट मेल्ट्स इजीली, जो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाए व्हेन हीटेड. अगर ज़्यादा हीट हो जाएगा तो वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा. एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से वायर्स हम यूज़ करते हैं फॉर दिस? वी यूज़ लेड, टीन, एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ लेड और टीन का, एल्यूमिनियम, जिंक, ये सब वायर्स यूज़ किया जाता है. सिंबल जो हम यूज़ करते हैं फ्यूज़ के लिए वो ऐसे होता है. ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्यूज. इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट कि अमाउंट ऑफ करंट कैन फ्लो थ्रू इट. इफ करंट एक्सीड दिस अमाउंट, अगर करंट इससे ज़्यादा हो जाता है तो हीटिंग जो है इन द वायर कॉज इट टू मेल्ट. वायर जो है वो गल जाता है. वी से दैट द फ्यूज हैज blows. So it breaks the circuit and stops the current to flow in the circuit. तो current को flow करने से वो stop कर देता है. This way we can prevent the damage of the appliances of our home. हम बचा सकते हैं अगर हम फ्यूज यूज करते हैं. Now let us remember what we studied. तो first true and false. A source of electric current is not a necessary condition for an electric current to flow in an electric circuit. The answer will be what? False. क्यों? Because a source of electric current is necessary. Not necessary नहीं, is necessary. Next, second one, an electric current will not flow if the switch in the circuit is open. It is true. Yes. Third one, the filament of an incandescent light bulb glows because of the heating effect of electric current. Yes, it is also true. Fourth one, an electric fuse protects the appliances in the circuit. Yes, it protects the appliances in the circuit. Now, question answers. Answer me orally. Why do we need circuit diagram? Because it shows unbroken path through which electric current can flow. That's why. Second one, is there any process in using the standard symbol in a circuit diagram? Yes. So it helps to represent the circuit. Third question, what are the possible danger of not using a fuse in an electric circuit? It causes wire to get overheated and appliances can get damaged. Let us summarize what we have studied in this so far. So three conditions are required to make the electric current to flow, and the three conditions क्या होना चाहिए? A source, a electric current, an unbroken path of electric current to flow, and a wire. ये हमको चाहिए. For the sake of simplicity, scientists have developed standard symbol for drawing that. It is called as the electrical circuit. Such drawing of an electric circuit is known as what? Circuit diagram. So when the electric current passes through, जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कंडक्टर या तो वायर के थ्रू, तो क्या होता है? कंडक्टर गेट्स हीटेड, द वायर गेट हीटेड. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो इलेक्ट्रिक आयरन, देन रूम हीटर्स, इलेक्ट्रिक ओवन, इसमें सभी में क्या होता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट वर्क्स. Thank you students for listening. My next video will be for magnetic effect of electric current as part